जय सिया राम मेरा सनातन हिंदू परिवार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और जहाँ पर भी होंगे ठीक होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि राम जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मैं राम हूँ, एक कट्टर सनातनी हिंदू जो इस चैनल फैक्ट इस फैक्ट के माध्यम से आज मैं आप सबके सामने आया हूँ। ये वीडियो फैक्ट इस फैक्ट यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जिसमें मैं इस चैनल की विचारधारा और ये चैनल किस तरह काम करेगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा। इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो अलग अलग पार्ट्स में होगी और हर पार्ट्स का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा ताकि आप जिस हिस्से को देखना चाहें सीधा उसी हिस्से तक पहुंच सकें। मेरी हर वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले आप देखेंगे वीडियो का इंट्रो, जिसे में बताया जाएगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। इंट्रो के बाद आएगी उसी टॉपिक पर आधारित एआई से बनाई गई वीडियो। उसके बाद आएगा एआई वॉइस में डिस्कशन पॉडकास्ट स्टाइल में। एआई डिस्कशन के बाद आएगा मेरा ओपिनियन वाला पार्ट, जिसमें मैं वीडियो के टॉपिक से जुड़ी अपनी बात, अपनी वास्तविक भावना एक स्पष्ट संदेश के साथ रखूंगा और ये हिस्सा मेरी रियल वॉइस में होगा। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं वह भी इसी फॉर्मेट के अनुसार बनाई गई है। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं YouTube चैनल फैक्ट इस फैक्ट के मैनिफेस्टो को। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस चैनल की सोच, उसके मकसद और इसकी आइडियोलॉजी की पूरी बुनियाद रखता है। चलिए इसको करीब से समझते हैं। तो शुरुआत ही देखिए कितनी सीधी और कह सकते हैं एक टकराव वाली टोन के साथ होती है। यहाँ किसी का स्वागत नहीं हो रहा, बल्कि सीधा एक वार्निंग दी जा रही है। पहली लाइन ही ये साफ कर देती है कि ये चैनल खुद को बाकियों से अलग दिखाना चाहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये संदेश, ये चेतावनी आखिर है किसके लिए, और उतना ही जरूरी सवाल ये किसके लिए नहीं है। मैनिफेस्टो इस बारे में बहुत साफ है कि वो किन लोगों तक पहुंचना चाहता है। यहाँ एक बहुत ही क्लियर बंटवारा किया गया है। चैनल सीधे सीधे उन लोगों को आवाज दे रहा है जो मेनस्ट्रीम की बातों से शायद इत्तेफाक नहीं रखते और एक अलग नजरिए की तलाश में है। अच्छा, तो ऑडियंस की बात हो गई। अब देखते हैं कि चैनल का मकसद क्या है और वो कितनी आजादी से अपनी बात रखने का दावा करता है। अब यहाँ पे चैनल का जो कोर मिशन है वो एकदम साफ हो जाता है। ये दो चीजों के लिए कमिटमेंट की बात करता है, एक है सच और दूसरा है सनातन धर्म, जैसा कि इस घोषणा पत्र में लिखा है। और चैनल के क्रिएटर अजय राम ये बिल्कुल साफ करते हैं कि चैनल पर किसी भी तरह का कोई बाहरी पॉलिटिकल, कमर्शियल या सोशल प्रेशर नहीं है। ये दावा चैनल की इंडिपेंडेंस वाले आइडिया को और भी पक्का करता है। ये लाइन चैनल को एक काउंटर नैरेटिव की तरह खड़ा करती है, मतलब एक ऐसी आवाज जो मीडिया के बनाए गए हीरोज और कहानियों के खिलाफ है। यहाँ सिस्टम को लेकर एक गहरी नाराजगी दिखती है। अब जब मकसद साफ है तो जाहिर है कुछ निशाने भी होंगे। मैनिफेस्टो का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर फोकस करता है कि चैनल किन लोगों या ग्रुप्स की आलोचना करने वाला है। और ये लिस्ट काफी लंबी है। इसमें पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, धर्म, सोशल एक्टिविज्म, हर फील्ड के लोग शामिल हैं। मतलब दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि निशाना सिर्फ बाहरी लोगों पर नहीं है। मैनिफेस्टो ये साफ करता है कि उसकी पड़ताल उन लोगों पर भी होगी जिन्हें वो अंदर का दुश्मन मानता है। तो आलोचना अंदर और बाहर दोनों तरफ है। ठीक है, तो मकसद पता चल गया, टारगेट भी पता चल गए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाएगा। चैनल का तरीका क्या होगा इसका पोस्टमार्टम करने का। मैनिफेस्टो में इसका भी जिक्र है। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ तौर पर हिंसा और गाली गलौज को रिजेक्ट करता है और कहता है कि इसकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के दम पर लड़ी जाएगी। ये एक जरूरी लाइन है जो चैनल अपने लिए खींचता है और ये लाइन इसी आइडिया को बहुत अच्छे से सामने रखती है। ये एक तरह से चैनल का नारा है जो कहता है कि वो बहस के लिए तैयार है, लड़ाई के लिए नहीं। आखिर में ये मैनिफेस्टो मिशन और मेथड से आगे बढ़कर अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन यानी वैचारिक स्थिति को भी बिल्कुल साफ साफ बताता है। यहाँ क्रिएटर अपनी पहचान को डिफाइन करने के लिए एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। वो खुद को सनातनी बताते हैं, लेकिन सेक्युलर के लेबल को सीधे तौर पर नकारते हैं। और इसके बाद आता है इस पूरे मैनिफेस्टो का शायद सबसे सीधा और बेबाक बयान। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है कि चैनल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर खुद को कहाँ देखता है, एकदम क्लियर कट। तो इस एक्सट्रीम राइट लेबल का मतलब क्या है? मैनिफेस्टो के हिसाब से इसका मतलब है सीधा होना, निडर होना और सच के साथ खड़ा होना।
तो इस पूरे विश्लेषण में हमने फैक्ट इज फैक्ट मैनिफेस्टो के सारे ज़रूरी पहलुओं को देखा। ये अपने मकसद, अपने टारगेट और अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत क्लियर है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी छोड़ जाता है कि तब क्या होगा जब फैक्ट्स यानी तथ्य खुद ही बहस का मुद्दा बन जाए। ये सोचने वाली बात है। तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये एक YouTube चैनल का मैनिफेस्टो है जिसका नाम है फैक्ट इज फैक्ट। इसे अजय राम नाम का एक व्यक्ति चलाता है। अच्छा। और देखिए, ये कोई सामान्य हमारे बारे में पेज नहीं है, ये एक तरह का घोषणा पत्र है। हाँ, एक मैनिफेस्टो। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस मैनिफेस्टो के शब्दों से ही ये समझें कि ये चैनल क्या कहना चाहता है, इसका मकसद क्या है और ये किन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। चलिए इसको खोल कर देखते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज खुद को वेलकम वीडियो नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में पेश करता है। चेतावनी? हाँ, चेतावनी। मतलब ये शुरुआत में एक रेखा खींच देता है। ये एक आप कह सकते हैं एक रणनीति है जो ऑनलाइन कंटेंट की दुनिया में अक्सर देखने को मिलती है। कैसी रणनीति? शुरू में ये साफ कर देना कि ये जगह किसके लिए है और किसके लिए नहीं। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल। मैनिफेस्टो की पहली कुछ पंक्तियां ही यही कहती हैं, अगर आपको सच सुनना अच्छा नहीं लगता, अगर आपको सिर्फ मीडिया के चमकते हुए झूठ पसंद है, तो यहीं से वापस चले जाइए। देखिए, ये साफ तौर पर उन लोगों को दूर रहने के लिए कह रहा है जो उनके शब्दों में सिस्टम की गंध को नॉर्मल मान चुके हैं। और इसी से देखिए ये अपने लक्षित दर्शकों को परिभाषित करता है। अच्छा। दर्शक वो हैं जो अंधे रहने से थक चुके हैं और जो मीडिया के बनाए हुए नकली हीरोज और फेक नैरेटिव से परेशान हैं। तो ये एक अपनेपन की भावना पैदा कर रहा है। हाँ, और एक साझा उद्देश्य की भावना। जो लोग रुकते हैं वो महसूस करते हैं कि वे एक विशेष समूह का हिस्सा हैं जो सच जानना चाहता है। सही बात है। अब आते हैं चैनल के निर्माता अजय राम पर। वो अपनी पहचान कैसे बताते हैं? वो लिखते हैं, मैं हूँ अजय राम, एक कट्टर सनातनी हिंदू। और वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि वो किसी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। न वोट बैंक, न टीआरपी, न ही किसी समुदाय को खुश करने के लिए बोलते हैं। उनका दावा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच के लिए और सनातन धर्म को ध्यान में रखकर बोलते हैं। और ये खुद को एक स्वतंत्र और प्रामाणिक आवाज के रूप में स्थापित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। कैसे? देखिए, जब कोई निर्माता सभी बाहरी प्रभावों, राजनीति, मीडिया का दबाव, सामाजिक अपेक्षाओं, इन सबको अस्वीकार करता है, तो वो अपनी बात को एक अनफिल्टर्ड सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ सच की परिभाषा को सनातन धर्म के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है, जो उनके विश्लेषण के फ्रेमवर्क को स्पष्ट करता है। और इस फ्रेमवर्क में निशाने पर कौन है? मैनिफेस्टो में एक सूची दी गई है। हाँ? नेता हो या अभिनेता, धर्म का ठेकेदार हो या जाति के नाम पर रोटी सेकने वाला, सो कॉल्ड सेक्युलर हो या सो कॉल्ड शांति का दूत। मतलब कोई नहीं बचा। लगभग कोई नहीं। और कहा गया है कि इन सब का पोस्टमार्टम होगा। हाँ, पोस्टमार्टम। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। ये पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा? कैसे? मैनिफेस्टो स्पष्ट करता है, गालियों से नहीं, हिंसा से नहीं, बल्कि तथ्य और तर्क से। ओह, ये दिलचस्प है ना? क्योंकि भले ही भाषा आक्रामक और सीधी हो, लेकिन कार्रवाई का तरीका बौद्धिक बताया गया है। तो ये उन दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश है जो खुद को तर्कसंगत मानते हैं। बिल्कुल। भले ही वे एक मजबूत विचारधारा के भीतर काम कर रहे हों, पर उन्हें लगता है कि वो तर्क से चल रहे हैं। मैनिफेस्टो बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदर बैठकर देश और धर्म को खा रहे लोगों को भी बेनकाब करने की बात करता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी राजनीतिक और वैचारिक स्थिति का सीधा ऐलान। हाँ, ये शायद इस दस्तावेज का सबसे स्पष्ट हिस्सा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है, मैं सनातनी हूं लेकिन सेक्युलर नहीं। और फिर फैक्ट इज फैक्ट, न लेफ्ट है न सेंटर। ये एक्सट्रीम राइट है, सीधा, निर्भीक और सच के साथ। वाह, यहाँ पर किसी भी तरह की लाग लपेट नहीं है। एक्सट्रीम राइट शब्द का इस्तेमाल अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। ये किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ता कि चैनल की विचारधारा क्या है। बिल्कुल। और ये लेबलिंग जानबूझकर की गई है। मतलब यह मुख्य धारा के राजनीतिक स्पेक्ट्रम को अस्वीकार करना है और अपने लिए एक अलग
विशिष्ट वैचारिक स्थान का दावा करना है। यह एक चुंबक की तरह है। चुंबक? हाँ, जो समान विचारधारा वाले लोगों को अपनी ओर खींचेगा और बाकी सभी को दूर धकेल देगा। ये दर्शकों को छांटने का सबसे कारगर तरीका है। समझिए। तो अंत में चैनल अपने दर्शकों से क्या वादा करता है? यह सिर्फ जानकारी देने का वादा तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनिफेस्टो कहता है यहाँ बोलना सिखाया जाता है, सोचना सिखाया जाता है और सच दिखाया जाता है। तो ये एक तरह से सशक्तिकरण का वादा है। हाँ। और आखिरी लाइन है, क्योंकि यहाँ सच को लाठी नहीं, आवाज मिलती है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि चैनल पर क्या दिखाया जाएगा, बल्कि ये अपने दर्शकों को, उनको सशक्त बनाने का वादा भी कर रहा है। उन्हें एक आवाज दे रहा है। एक आवाज, एक सोचने का तरीका और एक विश्व दृष्टि प्रदान करने का दावा करता है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक समुदाय और एक आंदोलन बनाने की पूरी रूपरेखा है। तो कुल मिलाकर ये मैनिफेस्टो एक ऑनलाइन निर्माता के अपनी पहचान, अपने दुश्मन और अपनी विचारधारा को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की एक केस स्टडी जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक चेतावनी के साथ शुरू होता है, खुद को एक स्वतंत्र, कट्टर सनातनी आवाज के रूप में स्थापित करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को एक्सट्रीम राइट घोषित करता है। यह डिजिटल युग में पहचान निर्माण का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वफादार दर्शक वर्ग बनाना है जो न केवल कंटेंट देखे बल्कि उसकी विचारधारा को अपनाए। हाँ, और उसे आगे भी बढ़ाएं। ये बताता है कि आज के मीडिया परिदृश्य में एक विशिष्ट और दृढ़ रुख अपनाना दर्शकों को आकर्षित करने का एक बहुत प्रभावी तरीका हो सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। मैनिफेस्टो बार बार तथ्य और तर्क के इस्तेमाल पर जोर देता है, तो ऐसे में यह विचार करने योग्य है कि जब एक इतनी मजबूत और पूर्व निर्धारित विचारधारा हो तो वहाँ तथ्य को कैसे परिभाषित और चुना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। और तब क्या होता है जब तर्क किसी ऐसे निष्कर्ष पर ले जाए जो उस मूल विचारधारा को ही चुनौती देता हो? जय सिया राम। तुमने वो AI वीडियो और ऑडियो वाला पार्ट सुना होगा जो मैंने तैयार किया है। वो सब तथ्यों से भरा हुआ है, सच्चाई की नींव पर खड़ा है। लेकिन अब मैं अपनी वास्तविक भावना रखूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा, क्योंकि बिना अजय राम की वॉइस के सच्चाई अधूरी रह जाती। मैं यहाँ हूँ तुम्हें जगाने के लिए, सनातनी हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए और उन दुश्मनों का भंडाफोड़ करने के लिए जो सनातन को कमजोर कर रहे हैं। भाइयों, मेरा मुख्य निशाना कौन है? सबसे पहले तो इस भारत देश के वो तथाकथित सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर घूमते हैं, लेकिन असल में ये सनातन के दुश्मन हैं। ये कहते हैं सब बराबर है, लेकिन सनातनी हिंदू त्योहारों पर इनकी चुप्पी नहीं रुकती। दिवाली पर पटाखे बंद करो कहते हैं, होली पर पानी बचाओ चिल्लाते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा साफ है, सनातनी हिंदू समाज को बांटो, कमज़ोर करो, ताकि सनातन की जड़ें सूख जाएं। मैं जय राम कहता हूँ, इन सेकुलरों की असलियत क्या है कि वो लोग हैं जो किताबों में पढ़े पढ़ाए झूठ पर जीते हैं, लेकिन रामायण महाभारत की सच्चाइयों से डरते हैं। इनके लिए मेरा संदेश है, अगर तुम सच में सेकुलर हो तो सनातनी हिंदू मंदिरों पर कब्जा क्यों, वक्फ बोर्ड जैसी चीज़ों को सपोर्ट क्यों करते हो? मैं ऐसे तथ्य लाऊंगा इस चैनल पर जो तुम्हारी आंखें खोल देंगे। दूसरे निशान है पर वो अंध नमाजी लोग जिन्हें हलाला की पैदाइश के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में कहें तो आसमानी किताब के कीड़े। हाँ, मैं जरा मैंने यही कहता हूँ, क्योंकि ये कीड़ों की तरह सनातन की जड़ों में घुसकर उसे खोखला करने की कोशिश करते हैं, या फिर इन्हें जिहादी मानसिकता वाले कह सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं? लव जिहाद चलाते हैं, हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं, धर्म बदलवाते हैं और फिर परिवार तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी, सनातन को मिटाओ, अपना राज कायम करो। मैंने पुराने अखबारों से सबूत जुटाए और वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग सदियों से ये साजिश रच रहे हैं। मेरा ओपिनियन साफ है, ये लोग भारत के लिए खतरा हैं। अगर ये सच में शांति चाहते हैं तो क्यों मदरसों में हिंदू विरोधी बातें सिखाई जाती हैं? करोड़ों की फंडिंग बाहर देशों से आती तो है, लेकिन वो करोड़ों की फंडिंग कहाँ जाती है? मजराम बिना किसी डर के कहता हूँ, इनका भंडाफोड़ जरूरी है, वरना सनातन खतरे में पड़ जाए। तुम सब सुनो, अपनी आंखें खोलो और इनकी साजिशों से सावधान रहो। तीसरा निशाना वो लोग जो जाति पाति के नाम पर खुद को ऊंचा बताते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और कमाल की बात है ये खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं, लेकिन जाति या वर्चस्व करते हैं। भाइयों, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम भगवान में सच में मानती हो तो बताओ, किस भगवान ने ये जाति बनाई? राम जी ने, कृष्ण जी ने? नहीं, भगवान ने तो कर्म के आधार पर लोगों को कैटेगरी में बांटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्म थे
जन्म से नहीं। गीता में साफ लिखा है, चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा। यथार्थ कर्म से तय होता है, वर्ण से नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जाति के नाम पर एक दूसरे को मार काट रहे हो, शादी ब्याहों में भेदभाव कर रहे हो और सनातन को कमजोर कर रहे हो। मैं जयराम पूछता हूँ, ये ऊंच नीच की सोच कहाँ से आई? ये तो अंग्रेजों और मुगलों की साजिश थी हमें बांटने की। अगर तुम सच्चे सनातनी हो तो जाति छोड़ो, कर्म पर फोकस करो। लेकिन ये भी सनातन धर्म नहीं बताता कि तुम कर्म के आधार पर भी लोगों से भेदभाव करने लगो। देखो, राम जी ने सबरी जी के जूठे बेर खाए, कृष्ण जी ने सुदामा जी को गले लगाए, वहाँ जाति कहाँ थी? मेरा दिल दुखता है जब देखता हूँ कि सनातनी हिंदू समाज स्वयं अपनी जड़ काट रहा है, अपने पतन का कारण बन रहा है। भाइयों, एक हो जाओ, जाति के जाल से बाहर निकलो, तभी सनातन मजबूत होगा। और हाँ भाइयों, एक और गिरोह है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये कन्वर्जन माफिया। ये दो तरह के लोग चलाते हैं। एक तो वो अंधनमाजी ही हैं जो पहले से ही साजिश में लगे हैं, और दूसरा ये क्रिश्चियन मिशनरी गिरोह। ये दो कौड़ी के लोग क्या करते हैं, गरीबों का फायदा उठाते हैं, बीमारों को अस्पताल में इलाज का लालच देते हैं, स्कूलों में पढ़ाई का झांसा देते हैं और बदले में जबरन धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। मैं जयराम पूछता हूँ, ये धर्म है या धंधा? सनातन को कमजोर करने का ये एक और हथियार है। गांव में जाकर देखो कैसे ये लोग पैसे बांटते हैं, बाइबल थमाते हैं और हमारे भोले वाले हिंदू भाइयों को बहकाते हैं। मेरा दिल जलता है जब सुनता हूँ कि कोई गरीब हिंदू परिवार धर्म छोड़ देता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ये लोग सेकुलरिज्म की आड़ में ये सब करते हैं, लेकिन असल में इनका एम, मकसद, लक्ष्य सनातन को मिटाना है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, वीडियो देखे हैं, कैसे ये मिशनरी करोड़ों का फंड विदेश से लाते हैं और धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। मेरा ओपिनियन साफ है, ये कन्वर्जन माफिया सनातन के लिए जहर है। हम सबको एकजुट होकर इनका विरोध करना होगा, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी इनके जाल में फंस जाएंगे। जागो सनातनी, इन 2 कौड़ी के लोगों की साजिशों को नाकाम करो। देखो, इन सब बातों में मैं ज्यादा भावना इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक सनातनी हूँ जो बचपन से राम कथा सुनते हुए बड़ा हुआ। मेरे दिल में वो आग है जो देखी है कि कैसे हमारा समाज बट रहा है। सेकुलर लोग बाहर से वार कर रहे हैं, अंधनमाजी साजिश रच रहे हैं और अंदर से जातिवाद हमें खोखला कर रहा है। मैं जयराम कहता हूँ, अब समय आ गया है जागने का। इस चैनल पर मैं हर वीडियो में ऐसे तथ्य लाऊंगा, पुरानी किताबों से, अखबारों से, जो इन सब का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सिर्फ तथ्य नहीं, मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, क्योंकि सच्चाई बिना फेंके नहीं फैलती। अब थोड़ा और गहराई से सोचो, सेकुलर लोग क्यों हिंदू मंदिरों की कमाई पर हाथ साफ करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं मंदिर हमारी शक्ति है, राम मंदिर हमारी जीत है। लेकिन काशी मथुरा अभी बाकी है। मैं कहता हूँ हम लड़ेंगे, क्योंकि भगवान राम ने भी राक्षसों का वध करने के लिए शस्त्र उठाए थे और हम तो उनके भक्त हैं। इसी तरह उन अंधनमाजी लोगों की सोच, वो क्यों हमारी जमीनें हड़पते हैं, वक्फ बोर्ड जैसी चीजें क्यों? ये सब साजिश है और मैं सबूतों के साथ दिखाऊंगा। और जातिवाद भाइयों, अगर हम बटे रहे तो बाहर वाले आसानी से जीत जाएंगे। मैंने देखा है गांवों में कैसे जाति के नाम पर झगड़े होते हैं, परिवार टूटते हैं। मेरा दिल रोता है क्योंकि सनातनी लोगों में एकता है ही नहीं। सुनो, मैं अजय राम हूँ जो रात दिन रिसर्च करता है। मैंने पुरानी किताबें पढ़ी है जहाँ साफ लिखा है कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है, कर्म से भी ऊंचा नीचा नहीं बनाया। लेकिन आज के लोग भूल गए हैं। सेकुलर लोग तो भूलना चाहते ही हैं क्योंकि उनका एजेंडा अलग है। अंधनमाजी लोग तो साजिश में लगे हैं और हमारे अपने लोग जाति में फंसे हैं। मैं कहता हूँ, बस अब जागो, एक हो जाओ। इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हर कमेंट में जय सिया राम लिखो, अपना ओपिनियन दो, अपनी बात रखो। हम मिलकर इन दुश्मनों को हराएंगे। अब एक बात और, भारत माता की रक्षा हमारा धर्म है। सेकुलरिज्म की आड़ में जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अंधनमाजी साजिशें रुकनी चाहिए, जातिवाद मिटना चाहिए। मैं जयराम वादा करता हूँ इस चैनल पर हर मुद्दा उठेगा, नेहरू गांधी के झूठ से लेकर आज के न्यूज तक। तुम सब बस मेरा साथ दो, एक होकर रहो। जातिवाद सोच को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अगर तुम्हारी जातिवाद सोच है और हम सब सनातनी हिंदू एक हैं ऐसी सोच नहीं रखते तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कट्टर सनातनी हिंदू के लिए बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय सिया राम।